हेलो गाइस। आज की टॉपिक में मेरा देखिए हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे चेंज करते हैं एक ही पल में, कैसे चेंज करना सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखते हैं। देखिए एक लाइन लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच की, क्या होती है डायरेक्ट स्पीच। जैसे राहुल said to me, Rahul said to me, Rahul said to me, you are going to school। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए हम चेंज करेंगे। राहुल said to me, you are going to school। देखिए अब देखिए कुछ दिख रहा है मुझे। ये क्या दिख रहा है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये मुझे मालूम होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। सब क्या होते हैं? स्पीकर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो रिपोर्टिंग स्पीच होना चाहिए, क्योंकि पूरे वाक्य की बात हो रही है तो रिपोर्टिंग स्पीच होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या लिखते हैं? स्पीकर को रखा जाता है। स्पीकर यहाँ पे राहुल है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका सैड है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका मी है। देखिए तो हम सीखते हैं क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका। देखिए जब सैड, सैड लिखा हुआ है, अब सैड सिंपल है कि जब सैड लिखा रहता है तो सैड को हम पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है। देखिए जिनके पीछे ऑब्जेक्ट लिखा रहता है उनको चेंज किया जाता है, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उनको चेंज नहीं किया जाता है। देखो सैड लिखा है तो सैड को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। और देखिए मान लो से लिखा होता, से लिखा होता तो टेल में बदल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेज लिखा होता, बिल्कुल सही, टेल, सेज लिखा होता तो टेंस में बदल देते। यदि पीछे ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट है तो। बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते रहिए, बस 5 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा झाम नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सरल टॉपिक मानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। देखिए अब करना क्या है, अब आप इतना तो चेंज कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट इन्वर्टेड कामा वाले को देखेंगे। यदि इन्वर्टेड कामा लगा है तो देखिए आपका टेंसफुल वाक्य लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा? कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाओ और कंजक्शन डेट का प्रयोग कीजिए। इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या करते हैं? कंजक्शन डेट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देंगे? कंजक्शन डेट का। इन्वर्टेड कामा, देखिए इन्वर्टेड कामा को हम जो ऐसे लगा रहता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। ठीक, डेट को लगा देते हैं। सिंपल है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इन्वर्टेड कामा को हटाइए और कंजक्शन डेट का प्रयोग कर दीजिए। अब क्या करेंगे? हम टेंस को देखते हैं। मेरा टेंस क्या है?